हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा के जो कॉलेज के फॉर्म हैं वो निकल चुके हैं और अब सभी बच्चे इन्हें फिल कर रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों के सामने बहुत सी परेशानियां आ रही होंगी, तो आज हम इस फॉर्म को फिल करके दिखाएंगे कि ये फॉर्म आखिर आप लोगों को फिल कैसे करना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने क्रोम को ओपन कर लीजिए। उसके बाद उसमें गूगल पे आप टाइप कीजिएगा हायर एजुकेशन। तो इस तरह से करके आपके सामने हायर एजुकेशन हरियाणा जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने हरियाणा की ये वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, इस कॉर्नर पे एडमिशन फॉर्म पोर्टल है, जो ये एडमिशन पोर्टल है जो 2022 और 23 का, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। विंडो ऐसे रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट लॉगिन का। तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो इधर स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करें, और जिनको रजिस्ट्रेशन करना है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो आप सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और देखिए आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो इसमें देखिए आपको क्या भरना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप हरियाणा के निवासी हैं। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आप यस हाँ पे क्लिक कर दीजिए, और नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप उसके बाद अपना 12वीं का यहाँ पर आप बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, आपने जो 12th है वो किस बोर्ड से की हुई है, और यहाँ पर आपका पूरा नाम, यहाँ पर आपकी 12वीं का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आप कौन से वर्ष में आपने ये क्लियर करी वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, यानी पासिंग ईयर आपको यहाँ पर फिल करना है। तो उसके बाद आप जैसे ही डाटा प्राप्त करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने आप, जैसे इधर ये जेंडर है, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ जो चीज़ें हैं ये अपने आप ऑटोमेटिकली वो आपके रोल नंबर से उठा लेगा। तो और कुछ आपको फिल करनी पड़ेगी। आइए ऐसा, अगर जिन बच्चों के पास नहीं है वो क्या करें वो भी देख लेते हैं। जैसे आप देखिए डाटा प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि ये डाटा नहीं है। जिन बच्चों का नहीं उठा रहा है ये डाटा, तो वो क्या करें अब। वैसे तो ये अपने आप उठा लेगा, अगर नहीं उठाता तो जैसे ही यहाँ डाटा प्राप्त पे क्लिक करते हैं उसके बाद ये नीचे का देखिए ये सब ओपन हो जाते हैं यहाँ के कॉलम। उसके बाद आप यहाँ से मैनुअली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आप फादर नेम और यहाँ पर मदर नेम, यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर डालिए, जो चल रहा हो वही डालिएगा जो आप प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं और आगे भी यूज़ करेंगे। ईमेल आईडी भी आप वही डालिएगा जो आप अभी प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप ये सब डाटा फिल कर लें उसके बाद नीचे यहाँ पर जो ये डिक्लेरेशन है यहाँ पर आप यहाँ पर चेक का निशान लगा दीजिए, और उसके बाद OTP प्राप्त करे पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे यहाँ पर एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही OTP आ जाता है आप उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए, यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ पर शो करेगा। तो उसके बाद आप इसको अपना नोट कर लीजिए। वैसे तो ये आपके मेल पे चला जाएगा आपका ID पासवर्ड, फिर भी आप नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लिखी हुई है। पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस यानी आपको पे करनी होगी। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन ID, कैंडिडेट नेम, जेंडर, आपकी कैटेगरी, और यहाँ आप हरियाणा के रेजिडेंसी यानी आप हरियाणा के निवासी हैं कि नहीं ये, और रजिस्ट्रेशन फ़ी जो आपकी यहाँ पर लगनी है वो दिखाएगा। और सामने यहाँ पर पे लिखा है, यानी यहाँ पर आप पे क्लिक करेंगे तो आप ये पेमेंट कर सकते हैं। और जिन बच्चों का डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करने से ये ओपन नहीं हो रहा तो वो एक बार अपना मतलब किसी भी वजह से चला जाता है, तो आप अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID जो आपको मिला है वो डालेंगे तो उसके बाद आपको ये शो कर जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेमेंट करनी होगी। जैसे ही आपकी पेमेंट कट जाती है देखिए आपके सामने यहाँ पर आपका अमाउंट, ट्रैकिंग ID, रेफरेंस, बैंक रेफरेंस नंबर, ऑर्डर स्टेटस और या पेमेंट, इस टाइप से आपकी कुछ डिटेल्स दिखा देगा पेमेंट की। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू लॉगिन, आप यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको ये होम पेज आ गया।
यहाँ से आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल के आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम एक बार इसको अपना आईडी और पासवर्ड डाल के इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डालते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह के विंडो आएगा, जिसमें देखिए यहाँ पर आपको 7 स्टेप दिए गए हैं। पहले स्टेप में देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपकी नेशनलिटी पूछी गई है, तो आप भारतीय हैं या फिर अन्य कंट्री से हैं, तो आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप भारतीय हैं तो आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करके उसके आगे का ये सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप हरियाणा के निवासी हैं, येस और नो में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास फैमिली आईडी है या आधार आईडी है। तो अगर आप फैमिली आईडी से अपना यहाँ पर फिल करना चाहते हैं तो आप फैमिली आईडी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने आपकी जो फैमिली आईडी में जितने मेंबर जुड़े होंगे वो आपको यहाँ पर सबके नाम शो कर देगा। उसके बाद शो करने के बाद आप वहाँ से अपना नाम सेलेक्ट कर लीजिए। जो कैंडिडेट मतलब अपना ये फॉर्म फिल कर रहा है वो अपना नाम सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक OTP जाएगा। वो OTP आप जैसे ही फिल करेंगे उसके आगे का कॉलम आपके पास ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए अब फैमिली आईडी नहीं है, तो मैं आधार कार्ड से अगर अपना यहाँ पर करना चाहूँ तो यहाँ आधार कार्ड नंबर से भी मैं अपना फिल कर सकता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर OTP अपना एंटर करते हैं उसके बाद आपका ये सारा डाटा उठा लेगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा आपके सामने आपका स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका आधार संख्या और आपकी मेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आप फिल कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी यानी आपने फिल की थी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर अपना कास्ट फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कास्ट फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका फादर ऑक्यूपेशन आएगा, तो आप फादर ऑक्यूपेशन यानी आपके पिताजी क्या व्यवसाय करते हैं, अगर इसमें मेंशन नहीं है तो आप अदर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका माँ का व्यवसाय क्या है यानी मदर ऑक्यूपेशन क्या है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर इसमें भी आपकी मदर ऑक्यूपेशन नहीं है तो आप अदर यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो नोट नो पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रिलीजियन अपना सेलेक्ट करना है, आप किस धर्म से हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो उसमें आपको ये पूछा जाएगा नीचे फैमिली आईडी में, मतलब यहाँ पर आपको शो होगा कि आपकी जो फैमिली जो इनकम है वो आपकी 250,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे परमानेंट एड्रेस, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो शो हो जाएगा। और उसके बाद नीचे आप अगर परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर देखिए जहाँ कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा गया उसके सामने एक कॉलम दिया गया है, उस पर आप टिक लगा सकते हैं। और अगर आपका अलग अलग है तो आप यहाँ पर वो फिल कर सकते हैं अलग अलग। तो उसके बाद आपको ये नीचे कुछ क्वेश्चन शो करेगा, जैसे कि आप BPL कैटेगरी से हैं कि नहीं, यस और नो में आप फिल कर दीजिए। आप यहाँ पर आपने हरियाणा से ही 12वीं कक्षा पास की है कि नहीं, यस नो। क्या आप अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो यहाँ पर यस नो। और जो भी आपके पास है नहीं है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपके पास क्या वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है और ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें भी आप अपना यस नो में आपको यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। उसमें आप यहाँ पर अपनी जो 10th की जो स्ट्रीम है वो या डिप्लोमा की स्ट्रीम है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास आर्ट थी, आर्ट विद मैथ, कॉमर्स या कॉमर्स विद मैथ, ऐसे करके आपके सामने जो भी सब्जेक्ट यहाँ दिए हुए हैं आप उनमें से अपने 12th का स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 10th का जो डिटेल है वो पूछा जाएगा। यहाँ पर आप 10th कौन से बोर्ड से की है और कॉलेज का या स्कूल का, सॉरी आपके स्कूल का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 10th क्लास का रोल नंबर, पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप CGPA उसमें आपको जो मार्क्स हैं वो CGPA में दिए गए थे तो आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर अपने मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर फिल कर दीजिए जो भी आपको दिए हैं। मैक्सिमम में आप जैसे अगर आपका 500 में से आए हैं तो आप यहाँ 500 में से क्लिक कर दीजिए और ऑब्टेन्ड मार्क्स वो जो आपको प्राप्त किए हैं आपने जो अंक वो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपकी परसेंटेज यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ पर जो हमने शुरू में रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना जो 12th का डिटेल मेरी जो मतलब मैंने मैनुअली फिल की थी तो इसलिए यहाँ पर मेरा कोई डाटा शो नहीं कर रहा है इतना। अगर आप वहाँ से आपका जो डाटा है ऑटोमेटिकली आपकी जो आप डिटेल फिल करोगे उससे उठा लेगा तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो के आ जाएगा परसेंटेज वगैरह। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस समय जो आपको पूछा गया था ऊपर डिटेल उस समय
जो फिल की थी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर ये अपना सेम ऐसे ही कॉलेज नेम और स्कूल नेम यहाँ पर आप फिल कर दीजिए 12th का भी। ये आपका रोल नंबर आ गया, ये आपका पासिंग ईयर आ गया, यहाँ पर आपका टोटल मार्क्स और यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ पर परसेंटेज आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो अगर आपका वहाँ से शुरू में फर्स्ट पेज जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो वहाँ से अगर आप जैसे ही अपनी 12th की जो डिटेल डाल रहे थे, अगर वो डिटेल डालते ही आपका ऑटोमेटिकली नीचे जो जितने कॉलम्स थे फादर नेम, मदर नेम वगैरह, तो ये अगर आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है तो यहाँ पर भी आपके जो ये मार्क्स हैं ये ऑटोमेटिकली आपके फिल हुए दिखाएगा। और अगर नहीं होता, आप मैनुअली से आप अपना वहाँ पर डाटा डाल रहे हैं शुरू में, तो आपको यहाँ पर एक एक करके जो आपके सब्जेक्ट हैं तो वो आपको यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपके पास हिंदी है तो यहाँ पर हिंदी आपको मैक्सिमम मार्क्स जैसे आपके 100 हैं और 100 में से कितने आपको प्राप्त हुए वो चीज़। फिर आपको ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे आपके पास हिस्ट्री हो गया मान लो जी, तो हिस्ट्री यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। इस तरह से आप यहाँ पर अपने जितने भी सब्जेक्ट्स थे आपके पास वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे अपने सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो फिल कर लीजिए। तो जैसे ही आप ये सारा अपना डाटा फिल कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये कुछ चीज़ें पूछेगा। ये आपने जो नेशनल टैलेंट अवार्ड क्या आपने प्राप्त किया है, यस नो में आप इसको आंसर दीजिए। आप यहाँ पर देखिए जितने भी आंसर आपको ये पूछ रहा है, आपने अगर इनमें से कुछ किया है तो आप यहाँ पर यस नो में जवाब दे दीजिए। जैसे कि आप एनसीसी कैंडिडेट हैं कि नहीं, आपने स्काउट एंड गाइड में कभी भाग लिया है कि नहीं, इस तरह के ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप यहाँ पर अपना यस और नो में आंसर दे दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने जो +2 की है वो किसी ग्रामीण क्षेत्र से की है, यानी जो आपका जो स्कूल था वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ता था, विलेज में पढ़ता था, तो आप यहाँ पर येस नो में क्लिक कर दीजिए। अगर येस है तो आप यहाँ पर स्कूल का नेम मेंशन कर देंगे, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला जो स्टेप है 4th स्टेप, उसमें आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। जैसा कि आपको 10th क्लास का, 12th क्लास का फ़ोटो, सिग्नेचर और करेक्टर सर्टिफिकेट अपना यहाँ पर अपलोड करना होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको दोस्तों स्कूल से आपको मिल जाएगा, आप स्कूल से ये ले सकते हैं। अगर आपके पास जो भी चीज़ यहाँ कहीं उसमें आपको यहाँ पर सिर्फ 12th की यहाँ शो करेगा तो आप 12th की यहाँ पर और फ़ोटो, सिग्नेचर अपना ये सब अपलोड कर सकते हैं। एक बार मैं ये अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कॉल। दोस्तों जो ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आप PDF, PNG, JPG या JPEG और मैक्सिमम जो उसका साइज़ रहेगा वो 300 KB रहेगा। तो आप इस तरह से अपने जो भी देख लीजिएगा 300 KB का आप साइज़ बना लीजिएगा। और जैसे आपको फ़ोटो दी गई है 150 KB की दी गई है, जो कि JPG, PNG वगैरह फॉर्मेट में आपको दी गई है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद आपको साइन भी 150 KB के जो नीचे रखने हैं, मतलब उसके 150 के ऊपर आप इसको साइज़ नहीं दे सकते। उसके बाद आपको करेक्टर जो सर्टिफिकेट रखना है वो भी 300 KB तक का आपको यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट देना है। तो आप इसको एक बार अपलोड कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जैसे ही आप ये सब अपलोड कर लेते हैं उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर ये जो कॉलम है इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है। देखिए पहले एक नज़र यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। Only those college courses are visible to the student in which she is eligible according to the gender, stream or in qualification exam and makes obtained in the same. The applicant are required to choose maximum number of subject combination in order to maximum their chance to getting admission। तो दोस्तों ये देखिए आपको ये कह रहा है कि जो आपने स्ट्रीम सेलेक्ट की है उसी के मुताबिक आपको यहाँ पर आपके कोर्स जो होंगे वो आपको यहाँ शो होंगे, ठीक है। जेंडर के मुताबिक भी कहीं जैसे कॉलेज होते हैं जो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज होते हैं, कुछ बॉयज़ कॉलेज होते हैं, कुछ मिक्स होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर उसी मुताबिक आपको उसी कॉलेज का वही कोर्स आपको यहाँ पर शो होगा। तो इस तरह से आपको ये शो होंगे और आप वही सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा जिसमें आपको मतलब बेटर लगे और आप उसमें एडमिशन आपको आसानी से मिल जाए आपके मुताबिक। तो यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप वो कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसके बाद आप यहाँ से अपना
वो कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये अलग अलग कॉलेज हैं, जो ये कॉलेज कोर्स कराते हैं आपके मुताबिक वो यहाँ पर कोर्स दिखा देगा आपको, आपकी स्ट्रीम के मुताबिक। तो इस तरह से आप अपना ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कोर्स। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने कोर्सेज। ये आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन दिए गए हैं, देखिए ये आप सारे सब्जेक्ट कम्बिनेशन ध्यान से देख के अपना फिल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ये फिल कर लेते हैं उसके बाद ऐड टू लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर से आप यहाँ पर वापस से आप वही डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी चुन सकते हैं और दूसरा कॉलेज चुन सकते हैं। वही कॉलेज चुन के आगे कोर्स डिफरेंट कर सकते हैं उसमें, अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह से आप ऐसे अपने कॉलेज यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। आप किसी भी वहाँ का ये चुन सकते हैं कॉलेज का, ठीक है जी। यहाँ से आप कुछ भी कोई सा भी कॉलेज आप यहाँ से चुन सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी कॉलेज यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड टू लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप अपने कॉलेज जब भी अपने सेलेक्ट कर लें सारे, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपको ये सारी कॉलेज की आपकी लिस्ट दिखा देगा, उसके बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपको किस कॉलेज में सबसे पहले एडमिशन लेना है। तो आप यहाँ से देखिए ये जो दिए गए हैं एरो, या फिर आप इसको उठा के ऐसे इस तरह से देखिए, यहाँ से ये हैंड का निशान है, यहाँ से उठा के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। तो आपको जो भी बेटर लगता है, अगर आप मान लीजिए ये कॉलेज में फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इसको ऊपर कर दीजिए, या फिर एरो के मुताबिक अगर ये मान लीजिए ये नीचे वाला कॉलेज आपको ऊपर ले जाना है तो आप इस पे एरो पे क्लिक कीजिएगा। फिर जब सेकंड नंबर पे चला गया फिर इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो ये उसके बाद ये चला जाता है। तो इस तरह से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अपना कॉलेज जो ये कॉलम है मतलब इसको आप फिल कर सकते हैं सीक्वेंस। तो उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये पूछ रहा है आर यू श्योर, इसके बाद आपको मतलब शायद सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये हम श्योर हैं तो आप आगे बढ़िए। जैसे ही आप ये सबमिट कर देते हैं, फाइनल यस श्योर कर देते हैं, तो उसके बाद आपको ये सारा आपका फॉर्म यहाँ पर जो भी डिटेल है आपने फिल की थी वो सारी दिखाएगा। आप ये डिटेल ध्यान से चेक कर लीजिएगा आपकी। उसके बाद आप कंफर्म, और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दी गई नीचे 1 2 3 3 कॉलम बने हुए हैं नीचे की ओर। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये डिक्लेरेशन दी गई है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है आफ्टर फाइनल सबमिशन यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज द डिटेल्स। आप यहाँ पर उसके बाद कोई भी डिटेल चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए आप ध्यान से अपना यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा येस और नो। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आप येस क्लिक करके अपना आगे अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद देखिए आपके सामने कांग्रेचुलेशन यू हैव सबमिट सक्सेसफुली। तो आपका सामने ये फॉर्म आपका ये आ जाएगा और आप यहाँ से इसका प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक करके, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रिंट क्लिक करेंगे आपका ये प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर कर सकता है, वो हमें मैसेज कर सकता है। आप इसमें मैसेज टाइप कीजिए और हम जितना हो सकेगा उसकी हेल्प करेंगे। थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।